हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो उसी में आज हम लोग आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ये क्वेश्चन है, परफेक्शन आईएएस जो कोचिंग है, उन्होंने जो बीपीएससी जो 67वीं मेंस है उसके लिए जो टेस्ट चला रही है, उसी में से एक क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये गरीबी पर है और साथ ही करंट से जुड़ी हुई है। तो देखिए, क्वेश्चन दो तरह से आते हैं परीक्षा में। एक क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आ जाते हैं, जिसको करंट से लिंक करना अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी अगर लिंक कर रहे हैं तो आप इसका मतलब ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आते हैं जो कि करंट से लिंक रहती नहीं है, जैसे कि गरीबी पर अगर आ गए, बेरोजगारी पे आ जाए, प्रदूषण पर आ जाए, आतंकवाद पर आ जाए, जलवायु प्रदूषण पे आ जाए, तो ये सभी चीज़ें जो होती है करंट से लिंक होती है। तो इसके लिए आपको कुछ योजनाएं जानना होगा, इसके लिए कुछ आपके पास आंकड़ा होना चाहिए, कुछ रिपोर्टें होनी चाहिए, तब इसको क्या करेंगे आप लोग लिख पाएंगे। एक और बात, जो पहले से चली आ रही क्वेश्चन जो कि आती रहती है, नॉर्मल क्वेश्चन जो होती है, जो कि पारंपरिक क्वेश्चन जैसे मान लेके कहते हैं, जो पारंपरिक क्वेश्चन होती है उसको लिखेंगे तो हम एक लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन होते हैं करंट से जुड़ा हुआ, इसको लिखने से पहले कम से कम 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि जब तक क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। अगर लिखना शुरू भी कर दिए, मान लें कि यहाँ पर आप ये पढ़कर कि दशकों में गरीबी घट रही है, ये पढ़कर अगर लिखना शुरू कर दिए, तो आप जाते जाते कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे कि इसके आगे आपको क्या लिखना है। इसलिए क्या करना है कि क्वेश्चन को कम से कम 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। जब 2-4 बार पढ़कर समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तब आप जो लिखेंगे तो उसमें आपका फ्लो बना रहेगा। कुछ लोग तो ये सलाह देते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद हो सके तो थोड़ा सा आप क्या करें, यहाँ पर चार्ट बना लें, जैसे कि ऐसे करके आप बना लें कि क्या क्या लिखना है। बनाइएगा तो आपको मतलब 2 मिनट लगेगा इसको, अगर फुल बना लेंगे तो, और उसी को चार्ट को देखकर आप लिखना शुरू कर दें आंसर। तो ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है और इसको कैसे लिखेंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दशकों से पूर्ण गरीबी घट रही है, सामाजिक समूहों के बीच गरीबी की खाई भारत में बढ़ती गरीबी की प्रवृत्तियों को दर्शाती है। उपयुक्त प्रवृत्ति के कारण पर चर्चा करें। तो जैसे कि यहाँ तक क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ठीक, ऐसा भी होता है कभी कभी कि तो क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करेंगे। तो एक बार पढ़ लिए, फिर एक बार आप लोग पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद आप लोग का यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर किसी को समझाना तो जा नहीं रहे हैं, आपको लिखना है। जब तक तो क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे नहीं बढ़िया से, फिर आप लोग लिख नहीं पाएंगे बढ़िया से। तो चलिए फिर एक बार पढ़ते हैं। दशकों से पूर्ण गरीबी घट रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, कामा दिया भी है, कामा भी यहाँ पर दिया है। उसका दिया है कि सामाजिक समूहों के बीच गरीबी की खाई भारत में बढ़ती गरीबी की प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यहाँ से अगर पढ़ने दे तो आप लिखा है ना कि जो समूहों के बीच गरीबी की खाई है ना, वो अब बढ़ती जा रही है। उस उपरोक्त प्रवृत्ति के कारण पर चर्चा करें, जो बढ़ती जा रही है उसकी क्या चर्चा है। उपरोक्त लिखा है मतलब कि उपयुक्त जो प्रवृत्ति है वो जो है बढ़ती जा रही है, उसकी क्या करना है। यहाँ तो अब एक बार समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन, भारत में पूर्ण गरीबी घट रही है, कह रहा है कि जो दशक चल रहे हैं, मतलब कि एक दशक 2 दशक, जानते हैं कि 10 साल को दशक बोलते हैं, तो दशकों से गरीबी जो पूर्ण गरीबी है ना तो घट रही है। कहने मतलब पूर्ण गरीबी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि पहले 60% गरीबी थी, तो अब घटकर 30%। यह डाटा है नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो पहले 60% गरीबी थी, अब घटकर कितना हो गया, 30% हुआ। तो पूर्ण में तो गरीबी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है, कंडीशन लगा दिया है कि गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। यानी कि गरीबी तो कम हो रही है, लेकिन जो असमानता है, जैसे कि धनी लोगों के पास धनी और होते जा रहे हैं, गरीबी तो कम होती है लेकिन उनके जो बीच के अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो धनी है बहुत ज़्यादा धनी है, जो धनी है बहुत ज़्यादा धनी है, और जो गरीब है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। ये डाटा जो है क्या है, ये बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब इसका ये है, ये क्यों बढ़ती जा रही है, इसको आपको लिखना पड़ेगा।
तो ये जो पूरा क्वेश्चन हुआ, अब इसको हम लोग फ्रेम में बनाते हैं कि किस फ्रेम में लिखेंगे और इसके लिए कितने स्टेप बन सकते हैं आपके पास। तो चलिए स्टेप की बात कर सकते हैं आपके पास यहाँ तक। तो आप लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो पहले दशकों की गरीबी घट रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे घट रही है, तो इसके लिए क्या क्या कारण है। ठीक, अब घट रही है तो कुछ डाटा होगा तभी तो घट रही है, तो उस आंकड़े को अगर जानते हैं तो आंकड़े को लिखेंगे। फिर जो घट रही है उसका कुछ क्रम लिखेंगे कि क्यों घट रही है। उसके बाद लिखेंगे ना कि जो गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है उसको लिखेंगे। बढ़ने के कारण कौन कौन सी है वे लिखेंगे। यहाँ पर भी डाटा लिखना पड़ेगा कि डाटा जो है कितना खाई ज़्यादा है, उसके बाद लिखेंगे आंकड़ा। उसके बाद आगे लिखेंगे कि इसको कम करने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको लिखेंगे। फिर कहेंगे कि सरकार इसके लिए कौन कौन योजनाएं लाई है कि ये क्या हुआ, समानता को बराबर किया जाए, यानी कि असमानता को कम किया जाए, वे लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि उसके बाद जब सरकार की योजना को लिखने के बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष को सकारात्मक रूप से दर्शाते हुए समाप्त करेंगे। यहाँ पर आपका क्या हुआ, क्वेश्चन फुलफिल हो जा रहा है। तो इसके लिए कम से कम आपको 5 स्टेप क्या हुआ बनेगा। तो बारी बारी स्टेप को देखते हुए अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम आप लोग को बोले हैं कि छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा, आपको भूमिका लिखना पड़ेगा, या कि भूमिका कहिए, या तो आप इसको क्या कह सकते हैं, परिचय। तो चलिए, विश्व बैंक के अनुसार 2011, 12 और 15 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का डाटा है, जो कि रेखा पर गरीबी 21.6 से घटकर अनुमानित 13.6 हो गई है। मतलब कि 21 से घटकर 13 हो गई है। यह तेज़ी से गरीबी में कमी के पहले को रुझान के जारी रखता है। तो जैसे कि हम आपको बताया था कि कुछ डाटा दिखाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया कि भूमिका में हमने इस डाटा को डाल दिया। कितना ये डाटा है जो कि दिखा रहा है कि पूर्ण गरीबी है जो क्या हुआ, घट रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्या है, कंडीशन है, क्योंकि जो कोरोना भी आया है, हम आपको बताया थे कि जो भी करेंट का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग करेंट से जोड़कर ही लिखते हैं। इसमें जो कोरोना आया उसका भी इसमें क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। कोरोना वायरस महामारी लाखों भारतीयों को गरीबी की ओर ढकेल रही है और पिछले 2 दशकों में कठिन संघर्ष से अर्जित लाभ को नष्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो हम 2 दशकों से, यानी कि 2000 से लेकर 2010 से लेकर 2020 तक जितना भी हम लोग प्राप्त किए थे, माने गरीबी को कम किए थे, उन्होंने क्या किया, उसको कुछ हानि पहुंचाई है, और कुछ गरीबी को क्या किया है, और गरीबी को क्या किया, बढ़ाई है। तो वो भी जिक्र हो गया। फिर भी कोरोना महामारी के पहले गरीबी को तो हम कम किए हैं, उसको बताएंगे कि इसको किस तरह से हम लोग कम किए हैं। यहाँ पर लिखा है महामारी के पहले दशक में पूर्ण गरीबी में गिरावट तो आई है, तो उसके कौन कौन से कारण है, मतलब क्यों गिरावट में कमी आई है। गरीबी के गिरावट में कुछ कमी आई है, उसका क्या कारण है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण गरीबी में गिरावट क्या होती है, आई है, तो उस जो आई है उसका कुछ कारण होगा। तो उस कारणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम कारण ये है, कृषि कार्य से गैर कृषि आय में महत्वपूर्ण बदलाव। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई कृषि में काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ठीक है ना, तो कितने लोग अन्न ही दे देते हैं। तो लेकिन जो अब गैर कृषि में काम करेंगे तो वो क्या मिलेगा, आय के महत्वपूर्ण में बदलाव आता है, जिससे गरीबी में भी कमी आती है। ये हुआ प्रथम चरण। दूसरा, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन, मतलब अर्थव्यवस्था का जो संरचना है उसमें भी परिवर्तन किया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले परमिट सिस्टम था, लेकिन 1991 में जो आया का हुआ LPG लाया गया, कच्ची LPG लाया गया। इस LPG के आने से परिवर्तन हुआ, कच्ची में अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन हुआ। इसे भी क्या हुआ, कुछ भारतीय गरीबी में क्या हुआ, कुछ कमी आई है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में क्या हुआ, इससे इस कृषि से सेवा क्षेत्र में और उद्योग में से ग्रामीण को क्या हुआ, संरचना में परिवर्तन हुई है। ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं कि परिवार के संरचना में परिवर्तन हुई है। ये परिवार के संरचना में परिवर्तन का मतलब ये हुआ है कि मान लीजिए कि पहले मान लीजिए किसी परिवार में 5 सदस्य है,
जिसमें 3 बच्चे हुए और 2 क्या हुआ माता पिता। जो 3 बच्चे हैं ये तो बच्चे थे, लेकिन जो बच्चे थे वो क्या हुए अभी बड़े हो गए, तो ये संरचना क्या हुआ परिवार के बढ़ा है, तो उससे उसने भी गरीबी को कम किया है। क्योंकि जो बच्चे से युवा वर्ग में आते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं, वे आय के साधन बन जाते हैं, वो आय ला सकते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो आय नहीं ला सकते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं वे नहीं होते हैं। तो इसमें 15 से लेकर 64 वर्ष तक की जो आयु के वर्ग होते हैं उनको बोलते हैं कि वे अपना आय अर्जित कर सकते हैं। तो वे क्या हुआ परिवर्तन हुआ है, परिवार की संरचना में भी क्या हुआ है परिवर्तन हुआ है। तो ये हो गया, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जो भारत देश है अभी क्या है युवा देश है, जो कि 2030-35 तक ये बना ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र में योजनाएं। उसके बाद ये भी है कि ये सब तो हो रहा था, लेकिन सरकार ने भी बहुत सारी कदम उठाई है इसको कम करने के लिए। जैसे मनरेगा लाई थी, आयुष्मान भारत योजना था, पीडीएस प्रणाली थी, ये सभी योजना क्या करेंगे आप लिख देंगे, जितना आपको याद आएगा उन्होंने लिख देंगे, या फिर अंत में लिख देंगे कि इससे गरीबी कम करने में तेजी आई है। तो ये हो गया गरीबी कम क्यों हो रही थी और कम करने में कौन कौन सी मतलब में क्या क्या थे कारण थी, या कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि कम कर रही थी, तो ये सब देख लिए। अब कह रहे हैं कि गरीबी की खाई के बढ़ता रुझान, ये से दूसरा क्वेश्चन का दूसरा स्टेप यहाँ से शायद शुरू हो गया, इसको आपको करने का अब देखेंगे। लेकिन इस बार प्रवृत्तियों का विपरीत पक्ष यह था कि सामाजिक समूह के बीच गरीबी की खाई बढ़ती प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तो ये तो लिख दिए, मतलब ये तो क्वेश्चन का ही पॉइंट है, कुछ दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लिखना पड़ेगा कि क्यों और क्यों दर्शाती है। देखिए क्या है कि भारत @ 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप से पता चलता है कि भारत में गरीबी की खाई 2000 के बाद से दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में विपरीत तेजी से बढ़ी है। भारत में पोषण, शिक्षा, लैंगिक समानता तथा स्वास्थ्य देखभाल के लिए लगभग सभी सामाजिक प्रगति श्रेणियों में कम अंक प्राप्त किया है। कहने का मतलब ये है कि जो योजनाएं, जो आंकड़ा है जो कि दूसरा कोई बताता है, चाहे ये भारत सरकार का ही है, जो रोड मैप है प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप, ये बता रहा है कि भारत में जो गरीबी की खाई का है बढ़ी है। इसका कारण कौन कौन से है, तो पोषण है, शिक्षा है, लैंगिक समानता है, स्वास्थ्य है, ये सभी चीज़ का है की तरह खाई किया हुआ है, बढ़ा हुआ है। फिर इसमें दिखा है दूसरा डाटा है 2011 से लेकर 12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का उच्चतर स्तर 43%, जो कि अनुसूचित जनजाति में है। ठीक, इसके बाद किसने है 29% एससी समाज में है, तथा उस जबकि राष्ट्रीय औसत पर कितना है 22 पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो हो गया जातियों के आधार पर हो गया। अब धार्मिक में भी देखेंगे तो जो धार्मिक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति औरों धर्मों की अपेक्षा क्या है कुछ ठीक नहीं है। ये सच्चर समिति ये बनी हुई थी, उन्होंने ही इसको जानकारी दी है। इसके बाद है पॉइंट कि अब पहले हम लोग का देखे जाति के रूप में देख लिए, फिर हम लोग धर्म देख ले, अब लिंग देखते हैं। लड़कियों के लिए भी इसी तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, जहाँ लड़कों के 69 प्रति 1000 की तुलना में लड़कियों की 5 साल से कम उम्र में मृत्यु दर 79 प्रति 1000 है। यानी अगर देखिए डाटा देखा जाए ये 69 है जबकि ये 79 है, यानी कि 10% की क्या यहाँ पर भी अंतर पाई जाती है मृत्यु दर में, जो कि ये भी बताती है कि औरत और क्या पुरुष के बीच भी जो खाई है पाई जाती है, इसमें भी खाई पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 निम्नलिखित दर्शाता है कि एससी में क्या मतलब ये क्या दर्शाता है, एससी के अंतर्गत 45.9%, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 26.6% तथा ओबीसी के अंतर्गत 13.3% की तुलना में सबसे कम संपत्ति वर्ग है। तो ये हो गया क्या चीज़ अपना डाटा हो गया, और ऊपर जो हम लोग देखें ये भी सभी डाटा है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। अब इसकी देखते हैं कि गरीबी गैप क्या होता है, क्योंकि हम लोग खाई की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा खाई को बता देते हैं कि गरीबी गैप होता क्या है।
तो गरीबी गैप किसको कहते हैं? गरीबी की खाई किसी देश में गरीबी के स्तर का संकेत देकर गरीबी दर को परिष्कृत करने में मदद करती है। मतलब कि ये जो गरीबी गैप को अगर मापा जाए तो ये और बढ़िया से बताती है कि उस देश में गरीबी कितनी है, क्योंकि ये बताती है कि कोई कितना धनी लोग हैं और कितने उससे कम आय वाले लोग हैं। गरीब नहीं है लेकिन कम आय वाले कितने लोग हैं, उसको ये लोग बताती है क्या है? गैप। तो ये हो गया। उसके बाद गरीबी की खाई की बढ़ती प्रवृत्ति के क्या क्या कारण है, मतलब कि जो गरीबी की खाई बढ़ रही है उसकी कौन कौन से कारण है। तो आप लोग ये ऊपर से अगर देखेंगे तो हम लोग क्रम रूप से क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या लिख दिए कि गरीबी क्यों घट रही है, ठीक है। उसके बाद खाई जो है उसमें कौन कौन से खाई है, कहाँ कहाँ पर हम लोग सामाजिक स्तर पर, सॉरी जातीय स्तर पर देख लिए, फिर से हम लोग धर्म स्तर पर देख लिए, उसके बाद हम लोग लिंग स्तर पर देख लिए, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लिए कि कितनी खाइया का डाटा है। अब हम पूछ रहे हैं कि जो ये खाई है इसके कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहले है कि जीवन की संभावनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में पदाक्रमित समाज अभी भी पाई जाती है। पदाक्रमित मतलब कि जो बड़े पद के लोग होते हैं या जो बड़े वर्ग होते हैं उसमें वे जो नीचे वर्ग हैं उनमें देखभाल करना, इसमें भी ये पाई जाती है अभी तक। तो यही कर रहा है कि जीवन की संभावनाएं, जो जीवन जीने के तरीका है उसमें भी थोड़ी सी क्या है पाई जाती है, उसके लिए भी गरीबी की स्थिति बनी हुई है। वर्ग जाति संबंध, ये भी भारत में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जाति एक तरह से सच हो गई है, जो कि जाति का है बहुत दिन से चली आ रही थी, एक तरह से सच हो गई है। तो उन्होंने भी कुछ गरीबी की खाई को क्या किया है, विकास को कुछ बड़ा किया है। ये सभी आप चीज़ें लिखेंगे लेकिन समझना जरूरी चीज़ है कि आप कहना क्या चाह रहा है। अगर आप समझ जाएंगे तो ये पॉइंट अगर याद रहेगा तो आप लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर जो लिखा है आप एक बार पढ़ते जाइएगा और जो आप आंसर लिखिएगा जो लिखा है उसको आप लिखते जाइएगा, लेकिन अपने भाषा में लिखना है ताकि आप बेहतर वहाँ पर क्या करें, अपना प्रेजेंटेशन दे सकें। जब तक आप बढ़िया से नहीं समझ के लिखिएगा तब तक आप बढ़िया से लिख नहीं पाइएगा। इसीलिए हम आपको ये बताते हैं। उसके बाद इधर पढ़ कर नहीं खुद से बताते हैं, मतलब कि आप लिख कैसे सकते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही। फिर आगे देखते हैं कि समाज के में प्रतिशतात्मक, इन्होंने भी कुछ गरीबी को कम करने में संवेदनशील बना दिया है। क्यों? क्योंकि अभी भी महिला केवल 25% ही भागीदारी है। कितना परसेंट? 25% ही श्रम बल है महिलाओं का, जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 50%, लेकिन श्रम बल कितना है? 25%। अब 75% श्रम बल किसका है? पुरुषों का है। तो बोलिए कि अगर महिलाएं भी अगर श्रम बल में आएगी तो खाई का होगा, वो भी कम होगा, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि वो 25% ही है। सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार भी है। जैसे जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजातियों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और प्रोग्राम तक पहुंचने से रोका जाता है। ऐसे बहुत सारे गांव अभी भी हैं जहां पर कि SC ST समूह के जितने भी लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं से वंचित किया जाता है या जानबूझकर भी रोका जाता है। तो वे भी एक तरह से क्या है, स्थिति को और ही क्या कहते हैं बदतर करते जा रहा है। उसके बाद है कि बढ़ती असमानता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय आबादी की सिर्फ 10%, ठीक है, कुल राष्ट्रीय संपत्ति के 77% हिस्सा है। यह सीधे दर पर प्रतिस्पर्धा मैदान में को बात करता है। यहाँ पर हम बता दें ये एक डाटा हुआ कि 10% जो लोग हैं उन्हें पास टोटल 77% हिस्सा है, जबकि जो शेष हिस्सा है वे और लोगों के पास है। तो ये भी बताता है कि गरीबी की खाई कितनी है। अब स्वास्थ्य संबंधी कुछ है। स्वास्थ्य पे का 67% जेब से बाहर का है। बताइए कि 67% जेब का इसी परिवारों के कर्ज और अंत में गरीबी के को और क्या करता है, ढकेल देता है। उसके बाद कृषि में कम उत्पादकता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कृषि उत्पादकता आते दिन कम होती जा रही है क्योंकि जोतों की संख्या छोटी होती जाती है। जब जोत की संख्या छोटी होती जाती है उसका क्या होगा, कृषि का उत्पादकता भी कम होगा। और नई तकनीक के बारे में जानकारी भी नहीं होता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं गरीबी के कारण गरीब हैं, और सॉरी गरीबी के कारण क्या है,
वे जागरूक नहीं है या शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, इसलिए वो नई तकनीक का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। अब इतना करने के बाद आपको एक और चीज़ हम बता दें, जैसे हम बोले कि करेंट के क्वेश्चन में सब कुछ लिखने के बाद आपने के आगे का राह देना जरूरी है, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आप जुड़े हुए हैं कि नहीं। जो चल रहा है जीवन शैली, वो जो चल रहा है मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं घट रही है उससे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, इसके लिए आपको आगे का राह का सुझाव देना जरूरी है। तो जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं, गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी की खाई को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो रोजगार, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन। तो रोजगार के मतलब कि कुछ लोग नौकरी गंवाए हैं उसको नौकरी दे दीजिए तो फायदा हो जाएगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ग्रीनफील्ड एक होता है ब्लू। ग्रीन मतलब कि नया लगाना है, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाना है, क्या लगाना है, नींव बनाना है। अब पुराना को नहीं बनाना है, पुराना वालों को भी करना है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नया लगाना है, तब क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। सामाजिक सुरक्षा, सरकार कम से कम अगले 6 महीने तक डीबीटी राशि को हस्तांतरित करने पर विचार कर सकती है। उसके बाद है कि वित्तीय जो है समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब कि उत्पादों को और वित्तीय सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर गरीबी अवधि को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब कि उसमें जो वित्तीय समावेशन है उसमें क्या करें, गरीब जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए बैंकिंग उत्पाद। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, सभी क्वेश्चन के बाद अंत में हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। जैसा कि हम लोग को बताते आ रहे हैं निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तब क्या होगा, हो पाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गरीबी को धरती पर दुख का सबसे बड़ा कारण बताया है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे पर हम लोग कि गरीबी उन्मूलन केवल सरकार का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होना चाहिए। और ये प्रस्तावना में भी क्या होता है जो कि दिखता है, इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार अनिवार्य है। क्योंकि जो प्रस्तावना में भी दिखता है, इसलिए इसको प्राप्त करने में भारत सरकार क्या है, अनिवार्य रूप से आगे बढ़ती जा रही है या और अपना कदम उठाते जा रही है। सब लिखेंगे आप लोग। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हुआ आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।